नमस्कार दर्शकों। आज शुक्रवार का दिन है और शुक्रवार का दिन इसलिए बहुत ज़रूरी होता है हफ्ते में क्योंकि इस दिन पिक्चर रिलीज होती है, फिल्म रिलीज होती है। आज मैं थिएटर पहुंचा था एक फिल्म देखने। आपने दिन में देखा होगा, मैंने रिव्यू किया है मेट्रो इन दिनों का। और रवि जी ने भी आज एक फिल्म देखी है, कालीधर लापता। तो कालीधर लापता कैसी है ये तो रवि जी बताएंगे और मैं इनके साथ शेयर करूंगा कि मुझे मेट्रो इन दिनों कैसी लगी। जो लोग भी हमारे साथ जी लाइव में जुड़ रहे हैं उनसे बस एक ही रिक्वेस्ट है मेरी कि जल्दी से इस लाइव सेशन को आप शेयर कर लीजिए ताकि आपकी तरह और जो दर्शक हैं जो ज्वाइन करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, वो हमें देख पाएं। रवि जी बहुत बहुत स्वागत है इस बातचीत में आपका। शुक्रिया उज्जवल जी, आपका भी स्वागत इस बातचीत में। हम लोग काफी दिनों से लाइव नहीं आ पा रहे थे, अलग अलग जी व्यस्तताएं चल रही थी। फिर आज शाम के समय मैंने आपके प्लेटफॉर्म पर लाइव जी किया और आज रात को हम अपने प्लेटफॉर्म पर हाजिर हैं। तो आज हम अपने दर्शकों को बताते हैं दो फिल्मों के बारे में, कालीधर लापता और जी मेट्रो इन दिनों। चलिए कालीधर लापता से शुरू करते हैं। कालीधर ओके। लापता आपने देखी, कैसी लगी? क्या ये फिल्म देखने लायक है? इसकी कहानी क्या है? क्या ये दर्शकों को बांधती है? और बच्चन साहब के जो लल्ला मुन्ना हैं वो कैसा काम कर रहे हैं इसको? देखिए, इस फिल्म के ट्रेलर की बड़ी तारीफ हो रही थी। जब इस फिल्म का ट्रेलर आया था हाँ 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 तो इसकी बड़ी तारीफ हुई थी। ये ओटीटी पर रिलीज हुई है, जी5 पर। हाँ हाँ तो कई लोग मतलब मेरे चैनल पे भी मुझसे कह रहे थे कि यार इसके ट्रेलर का रिव्यू कीजिए या ये फिल्म आप देखेंगे तो रिव्यू कीजिएगा। तो हाँ ट्रेलर पे तो मैं नहीं गया, लेकिन हाँ फिल्म देखी मैंने क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस फिल्म के बारे में जानना था। हाँ और ये भी मैंने महसूस किया है कि अभिषेक बच्चन की एक फैन फॉलोइंग तो है। मतलब मैं ऐसा मुझे मेरे चैनल से लगता है, क्योंकि लोग कहते हैं कि भाई उनके रिव्यू कीजिए, या अगर आपने कहा कि भाई उन्होंने काम अच्छा नहीं किया तो नाराज हो जाते हैं। ये सब भी चीजें हैं। तो मगर ठीक है, वो सारी बातें दरकिनार हैं। लेकिन मैंने फ़िल्म देखी तो मुझे लगा कि अभिषेक बच्चन ये क्या कर रहे हैं? क्योंकि उनके करियर का ग्राफ जो है वो लगातार नीचे आ रहा है। अच्छा। फ़िल्मों में तो वो बिल्कुल, हाँ, फ़िल्मों में जो थिएटर में जो फ़िल्में हैं उसका वो चेहरा नहीं रह गए। मतलब अभिषेक बच्चन आज की तारीख में थिएटर में अगर सोलो हीरो के रूप में फ़िल्म लाते हैं तो गारंटी नहीं है कि मतलब लोग उनको देखने जाएँगे। गारंटी मतलब क्या? मतलब आप बहुत अच्छे से कह सकते हैं कि उनकी फ़िल्म जो है बहुत ही नहीं। गिने-चुने दर्शक नहीं जाएँगे, सीधी बात है। हाँ लेकिन ओटीटी पर भी मुझे लग रहा है कि धीरे-धीरे ये स्थिति हो रही है। हाँ क्योंकि देखिए उनकी ओटीटी पर जो पिछली 2-3 फ़िल्में थी, हाँ उन्होंने लूडो से शुरुआत की, नेटफ्लिक्स हाँ पर जब वो पहली बार आए थे। तो वो हाँ एंथोलॉजी फ़िल्म थी। अनुराग बासु की फ़िल्म थी, जिनकी फ़िल्म आज आप थिएटर में देख के आए हैं। तो उसमें जी अभिषेक के सेगमेंट को पसंद किया गया था। लोगों ने कहा था नहीं-नहीं, अभिषेक ने अच्छा काम किया है। इसके बाद जी में उनकी फ़िल्म आई थी बॉब विस्वाल। वो भी जी अच्छी फ़िल्म थी। वो जो कहानी का स्पिन ऑफ था वो, जी जो विद्या बालन वाली कहानी है। तो वो भी जी। एक थ्रिलर था, लोगों को उम्मीद थी, वहाँ भी अच्छा काम किया। हाँ लेकिन हाँ इसके बाद मुझे लगता है कि अभिषेक बच्चन ओटीटी पे भी जो है एक तरीके से उनका डाउनफॉल जैसे, क्योंकि हाँ 10वीं बहुत एवरेज फ़िल्म थी। अब वो लोगों ने, क्योंकि आपको थिएटर में नहीं आती तो फिगर पता नहीं चलते हैं, और जिस तरह से फ़िल्मों के रिव्यू हो रहे हैं पिछले कुछ सालों में बॉलीवुड के, और ये बढ़ता जा रहा है। मतलब कि लोगों को खुश करने का मामला, और जो समोसा क्रिटिक्स वाला टर्म आया और बाकी और भी चीज़ें आई, हम समझ रहे हैं कि क्यों और किस तरह से रिव्यू हो रहे हैं। 10वीं के बाद में उनकी वो द बिग बुल आई थी, तो वो हर्षद मेहता वाला प्रकरण था। तो उससे पहले ही जो है आपकी हंसल मेहता की वेब सीरीज़ जो आई थी, वो हाँ हिट हो चुकी थी। उस हाँ कब ये फ़िल्म आई और कब गई पता नहीं चला डिज़नी हॉटस्टार पे। फिर बी हाँ हैप्पी आई, वो और कमज़ोर फ़िल्म थी। अब उसके बाद ये कालीधर लापता आई, ये भी। अब इस फ़िल्म की एक बात और है कि ये रीमेक फ़िल्म है। अच्छा। हाँ मधुमिता नाम की इसकी डायरेक्टर हैं, कालीधर लापता की, और हाँ उन्होंने इस अपनी ही फ़िल्म को हिंदी में रीमेक किया है, मूल तमिल फ़िल्म से। जी मूल फ़िल्म जो है वो 2019 में आई थी। और मैं हम्म आपको बताऊँ ये, और दर्शकों से भी कहना चाहूँगा, ये जो हम्म कोरोना वाला दौर आया था, यहीं से ओटीटी ने बहुत तेज़ी से जो है जगह हाँ बनाई। और मुझे याद है केडी नाम से जो फ़िल्म थी, ये तमिल फ़िल्म, जी उस दौर में जब दर्शक घर में बैठे थे, लोग घर में बैठे थे और जी ओटीटी पर अच्छी फ़िल्में दिख रही थी और जी एक-दूसरे को बता रहे थे कि यार ये फ़िल्म देखो।
केडी उन शुरुआती फिल्मों में से कि लोगों ने कहा यार एक 80 साल के बूढ़े की कहानी एक 8 साल के बच्चे के साथ में, ये कमाल की फिल्म है, इसको देखना चाहिए। कि दोनों किस तरह से मतलब कहानी के बारे में भी थोड़ा सा बता देता हूँ कि 80 साल का ये बूढ़ा जो होता है कोमा में होता है और 3 महीने तक, और उसके बाद फिर एक दिन उसकी अचानक मतलब कोमा से बाहर आता है तो देखता है कि उसके बेटे बहू परिवार वाले लोग जो हैं उसकी मौत की कामना कर रहे हैं और उसको मार देने का षड्यंत्र कर रहे हैं। वो घर से भाग जाता है तो उसको एक 8 साल का बच्चा मिलता है और वो अनाथ बच्चा है और ये बूढ़ा है। अब ये भी एक तरीके से इसका कोई आगे पीछे नहीं है। उन दोनों की जो बॉन्डिंग होती है और वो बच्चा इसको जिस तरह से सिखाता है जिंदगी जीना, वो कहता है यार तुमने जिंदगी भर दूसरों के लिए जिया, खुद के लिए कब जियोगे। तो वो एक बकेट लिस्ट जैसी होती, क्या क्या करना चाहते हो। तो वो बच्चा उस और वो बूढ़ा बढ़िया उनकी जिंदगी जो है कुछ महीनों की चल रही, कुछ समय की, अभी सेम आइडिया को लेके आपने बनाया है। वो बहुत अच्छी फिल्म थी वो। और 80 साल का बूढ़ा और 8 साल का बच्चा, कहीं ट्यूनिंग आपको लगती है है ना, उस तरह से। अब उसी कहानी को उठा के यहाँ बना। अभिषेक में मान लेता हूँ चलिए 50 के आसपास दिख रहे हैं। अब यहाँ दिखा दिया कि यहाँ उन्होंने, क्योंकि वो फादर फिगर थे अपने भाई बहनों के लिए, क्योंकि पिताजी जो थे वो छोटे थे तभी गुजर गया था, जो कालीधर छोटे थे तब। तो उन्होंने अपने छोटे भाई बहनों को पाल पोस के बड़ा किया। अब ये बीमार हो गए, इनको डिमेंशिया जैसी कोई बीमारी हो गई, भूल जाते हैं, हाथ कांपते रहते हैं, इल्यूजन जैसी चीजें, हेलुसिनेशन जैसी चीजें होती है। तो अब इनके भी भाई और वो सब जो है, तो क्या करें। तो उनका, क्योंकि परिवार पे बोझ बन गए हैं और बहुत सारा इनके इलाज में खर्च हो रहा है, और ये है कि भाई कि गांव की जमीन अमीन जो है इनसे अपने नाम करा लो, अंगूठा वगैरह इनकी नींद में लगवा लेते हैं। बोले अब क्या करें इनका, तो बोले इनको कुंभ मेले में छोड़ आते हैं। अच्छा। तो ये छोड़ने चले जाते हैं और इनको छोड़ के आ जाते हैं। अब वो वाली चीज है। फिर इनको जब वहां से पैसे वैसे नहीं है, बस में बैठे कहीं तो रास्ते में ड्राइवर ने उतार दिया कि पैसे नहीं है, तो जिस गांव में उतारते हैं वहां इनको एक बच्चा मिल जाता है, वो बच्चा अनाथ है। कैसे उसके साथ में फिर धीरे शुरुआती नोक झोंक, फिर बॉन्डिंग, सेम चीज को इन्होंने यहाँ बनाया। लेकिन वो जो 80 साल के बूढ़े में और 8 साल के बच्चे में जो कनेक्ट बन रहा था, एक तो इस कहानी में कहीं वो कनेक्ट नहीं बनता। अभिषेक बच्चन बड़े आर्टिफिशियल टाइप के लगते हैं, दाढ़ी बढ़ा के, बाल बिखरे हुए, परेशान से, थोड़ा सा ओवरसाइज शर्ट पहने हुए, पजामा नुमा पहने हुए, तो वो बात बनती नहीं। और वो जो बच्चा इस फिल्म में है उसका नाम है, मैं आपको बताऊं, दिविक बघेला। बच्चा जो है, वो बच्चा अभिषेक में भारी पड़ता है। इतने सहज डायलॉग, चुटीले डायलॉग वो बोलता है तो आपको थोड़ा सा फिल्म थोड़ा होल्ड करती है। लेकिन अभिषेक एकदम ही अलग डल। अच्छा, अभी तो मैं लॉजिक पे नहीं कस रहा हूँ इस फिल्म को, बिना लॉजिक की बात कर रहा हूँ कि जो आदमी दवाइयों पे था, बीमार था और दवाइयां लेने के बाद भी बड़ी मुश्किल से चल फिर रहा, बोल रहा, वो यहाँ आके एकदम से मस्त कैसे हो जाता है, जबकि बिना दवाइयों के चल रही है उसकी जिंदगी। और वो है ना, वो भी अपनी बकेट लिस्ट जो है, वो जो विश लिस्ट है उसको एक के चवन ठीक वाला खाया है या डाबर वाला खाया है जो मुकदमेबाजी चल रही है। तो लॉजिक पे तो मैं कस ही नहीं रहा हूँ इस फिल्म को, बहुत सारी चीजें। तो वो वही सारी, फिर बच्चा जो है बहुत सारी चीजें दिखाई, क्या दिखाई वो नहीं बताता हूँ। फिर एक लास्ट में मोमेंट आता है कि क्योंकि वो अनाथ बच्चा है तो किसी ने कहा उसकी पढ़ाई वढ़ाई का खर्चा उठाने की बात कर ली, अब वो गांव छोड़ के जाएगा। तो अभिषेक नहीं चाहते मगर फिर भी वो जाता है, फिर ये अपने घर लौट आते हैं। क्या होता है, मतलब इतनी प्यारी कहानी थी, आप उस रोल में कहीं नहीं जम रहे हैं, ना वो बॉन्डिंग समझ में आ रही सिर्फ। और उसके बाद वो 80 साल के बूढ़े की कहानी थी, तो क्योंकि आपने जवानी का रोल निभा लिया तो यहाँ एक लव वाला ट्रैक भी आपको डालना जरूरी था। तो इनकी बचपन की प्रेमिका होती है, ये उसको ढूंढ रहे हैं, मीरा, तो निम्रत कौर ने वो रोल निभाया है। तो ढूंढते ढूंढते उस बच्चे के साथ उसके गांव भी पहुंचते हैं। उसका पति गुजर चुका है, अब वो विधवा है, तो ये उससे मिले हैं, लास्ट में एंड वहीं पर होता है। मतलब अजीब तरीके से वो फिल्मी फॉर्मूले भी, ओरिजिनल कहानी को भी आपने खराब कर दिया, मैं आपको सही कहूँ। तो एक तो आप रीमेक बना रहे हैं, तो या तो उसके बराबर की बना लो, अगर अच्छी नहीं बना सकते आप उससे बहुत नीचे के लेवल पे बनाए। तो मतलब डायरेक्टर की ऊपर भी मेरे क्वेश्चंस हैं कि भाई अपनी ही फिल्म को क्यों फिर से बना रहे भाई। या तो कुछ उसमें ऐसा जोड़ते कि वो उस फिल्म से बड़ी दिखाई देती। अब क्योंकि ये अभिषेक बच्चन के साथ बनाना है तो आपने बना लिया, उसको खराब कर दिया। जो
जो ये कबीर चीजें सिंह के हैं। साथ हुआ, जो कबीर सिंह के साथ हुआ कि उसी डायरेक्टर ने दोबारा फिल्म बनाई। उसी मतलब क्या मजा आता है पता नहीं, मतलब उसी फिल्म को फिर से बनाने में। तो कुल मिला के मुझे मजा नहीं आया इस फिल्म को देखने में, बहुत डिसअपॉइंट किया, क्योंकि केडी मेरी देखी हुई थी, वो भी एक चीज है। फिर मैंने कहा कि वो कोरोना वाला जो टाइम था, ये उस शुरुआती फिल्मों में से कि लोगों ने कहा अरे यार ये फिल्म देखो, रिकमेंड कर रहे थे लोग उस समय घर बैठे थे तो, हम्म। कि ओटीटी पे